बल्कि अल्लाह की अमानत हैं और इन पर कब्जा करना सिर्फ कानून शिकनी है ही नहीं, दीनी खयानत भी है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्क भर में वक्फ जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से हथियाने के लिए उन पर गैर शरई, गैर आईनी कवानीन थोपे जा रहे हैं और हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझा जा रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, खामोश रहना अब मुजरिमाना गफलत है। हमें ये समझना होगा कि अगर आज हमने ज़बान ना खोली, अगर हमने आज भी सिर्फ तमाशाई बनकर जलसे सुनने पर इक्तफा किया, तो कल हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, खानकाहें और कब्रिस्तान तक महफूज न रहेंगे। याद रखो, ये सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं, ये दस्तूर हिंद की रूह की हिफाजत की लड़ाई है। ये मजहबी आज़ादी की बका की लड़ाई है, काले कानून के खिलाफ लड़ाई है। ये अक़लियतों की आईनी हुकूक को बचाने की लड़ाई है और सबसे बढ़कर ये उम्मत मुसलमा की गैरत की लड़ाई है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं, ये मुतनाज़ा वक्फ कानून को वापस लिया जाए, तमाम रियासतों में वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्जे रोके जाएं और असल वारिसीन को उनका हक वापस दिया जाए। साथ ही हम अपने उलमा, रहनुमाओं, तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से भी अपील करते हैं कि वो बेदार हों और पुरअमन जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम ना जागे तो फिर कब जागेंगे? अगर आज भी हम ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? अगर हमने अपनी अमानत ना बचाई तो कल हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए अहद करें कि हम अपने दीन, अपनी शनाख्त, अपने हुकूक और अपने वक्त की हिफाजत करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, अब आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करना चाहता हूँ जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हैं और मुल्क के बड़े नामवर ख़तीब भी हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इफ़ाम व तफ़हीम का बड़ा मलका इनायत फरमाया है। मेरी मुराद इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहराब नदवी कासमी दामत बरकातुम से हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दरमियान अपनी खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाएँ। तीन ही मिनट पर ख़त्म कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आप लोग जो लोग फिर खड़े हो गए हैं, आप लोग कुछ तो कम से कम अपनी गैरत को जगाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके अमीर आपसे कह रहे हैं, आपके अमीर आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की ये कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया के बैनर तले मुनाकिद हो रही है। याद रखिए, इमारत शरिया और अमीर शरीयत, जब तक हमारा मजबूत एतमाद इमारत शरिया और अपने अमीर शरीयत पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी तहरीक को कामयाबी से हम किनार नहीं कर सकते। ये फोटो वाला, फोटो वाले, आपको अब ये जोश दिलाना है क्या? हम लोग नहीं कर सकते तो अपनी संत मुतय्यर करती है, इसके जरिए हासिल करते। आपको तारीख का वो दिन याद होगा, जरूरत थी, दिन याद होगा, जरूरत थी। तो हमारे शरिया की चटाई पर मौजूद हैं,
आज उनकी एक आवाज पर हार उड़ी हुई धूप में जिस तरह अपने अमीर की क़यादत में चलने को तैयार है। और इंशाअल्लाह जब तक शरीयत आवाज देंगे इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत ईमानी के साथ तैयार दिखेंगे। अल्लाह ताला इमारत शरिया की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके अमीर की हिफाजत फरमाए और इस कारवां को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। बैठ रखें, बैठ जाइए। सामईन के दरमियान अपनी गुफ्तगू फरमाए वलीउद्दीन रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया, आज मुबारक हो आपको। मगर हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए ये पटना का गांधी मैदान भरा है, अगली पुकार हमें उम्मीद है कि एक दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कह रहा हूं कि शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं। इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है आपसे, ठीक है, मेरे इतने लोग यहां खड़े हैं जो अपने बाप के घर में रहते हैं, हाथ उठाइए। हम सब अपने बाप के घर में रहते हैं। अगर कोई हमारे बाप के घर पे कब्जा करेगा तो हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। और अगर कोई अल्लाह के घर पे कब्जा करे तो क्या करेंगे? लड़ेंगे। मैं एक छोटे से नारे लगाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं नारे लगाऊंगा, आपको कहना हिंदुस्तान। क्या कहना है? जोर से बोलो। मैं भी बोलूं, तुम भी बोलो। बच्चा बोले, बूढ़ा बोले, सड़क पे लिख दो, कब्र पे लिख दो, कफन पे लिख दो। पटना बोले, गांधी मैदान बोले, केरल बोले, कश्मीर बोले, बंगाल बोले, गुजरात बोले, मिलकर बोलो। खून पसीना, जोर से बोलो। इनकलाब, नारे तकबीर। हजरत अमीर शरीयत का मैं एक अदना सा सिपाही हूं। उनके एक पुकार पर पूरा बिहार बल्कि नहीं पूरा हिंदुस्तान उठकर आ गया। इंशाअल्लाह ऐसी कई पुकारें दी जाएंगी। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सामईन के दरमियान खिताब फरमाएं।
हजरत मौलाना अब्बास साहब, उनको आने दीजिए। मौलाना अब्बास साहब को आने दीजिए। ए बाबू आने दीजिए मौलाना अब्बास साहब को। किसमें बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। मैं अब गुजारिश करूंगा झारखंड के भी साहब से, जो एक बड़े इदारे के जिम्मेदार हैं और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सामईन के दरमियान खिताब फरमाएं। लोग माइक की तरफ पानी लेकर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। जो हजरात ये माइक की तरफ पानी फेंक रहे हैं, बराए करम पानी ना फेंकें, सिस्टम खराब हो जाएगा। लिहाजा जो पानी उछाल रहे हैं, आप नेक नियति के साथ उछाल रहे हैं ताकि लोगों को सर्द महसूस हो, लेकिन यहाँ मशीन पर पानी गिर रहा है, दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा आप हजरात इधर पानी बिल्कुल भी ना उछालें, इसका खास ख्याल रखें इसका। हजरत मौलाना आफ्ताब अहमद साहब से मेरी गुजारिश होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आप सूरज के अंगारा बरसाते हुए इस तपिश और हरारत में आप मिल्लत के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि तमाम तंजीमों की ताउन से इमारत शरिया की आवाज़ पर और इमारत शरिया की क़ियादत और अमीर शरीयत की क़ियादत में तमाम मुल्क के जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर और कानून में, उन हुकूक के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो है कानून बना दिया गया और उसको नाफिज कर दिया गया। आप जानते हैं तलाक के मामले में पता नहीं कितने करोड़ दस्तखत करवा के भेजे गए। इसी तरह अभी वक्फ कानून के बनने से पहले हर जगह एहतजाज हुए, हर जगह प्रोग्राम हुए, हर जगह रैलियां निकाली गई और काली पट्टी बांधी गई और डायलॉग में लोगों ने हिस्सा लिया और जो कमेटी घूम रही थी हर जगह लोगों ने उससे मुलाकात करके बताया कि वक्फ कानून हमारे इस्लाम का एक बहुत ही अहम पार्ट है और बहुत अहम हिस्सा। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये कानून जो लोग बनाते हैं और ताकत को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस ताकत की बल पर ये कानून पास किया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क के गद्दारों को कुर्सी और इक़्तिदार से दूर करना पड़ेगा और मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। जो लोग इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं, जो लोग मिल्लत को बांट रहे हैं, जो लोग एक सदी से जो काम कर रही है तंजीमें और इदारे, उन इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। और जो मुल्क के गद्दार हैं और जो दस्तूर और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको भी पहचानना पड़ेगा। आपका यह जमा होना बहुत मुबारक है, लेकिन हिंदुस्तान के कानून ने, यहाँ के सिस्टम ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है वोट की ताकत। आप वादा कीजिए कि आप अपने वोट को ज़ाय नहीं करेंगे, आप वोट ऐसे लोगों को देंगे और आप वोट के जरिए से ऐसे लोगों को कुर्सी तक पहुंचाएंगे जो इस तरह गद्दारी ना करे, जो इस तरह आपको धोखा न दे। आपके वोट से लोग एमएलए बनते हैं, आपके वोट से लोग एमपी बनते हैं और आपके खिलाफ वहां वोट देते हैं, आपके खिलाफ वो कानून पास करते हैं। आप इसलिए वादा कीजिए कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। इमारत शरिया और अमीर शरीयत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से मिल्लत को जोड़ने की कोशिश की। तमाम कायदीन यहाँ जमा हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। सिर्फ एक नारा आखिर में कि मुल्क के गद्दारों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, और कौम के और मिल्लत के गद्दारों को दूर भगाओ, दूर भगाओ।
मुल्क के गद्दारों को, मिल्लत के गद्दारों को, मुल्क के गद्दारों को शुक्रिया। अस्सलाम। वहां जो माइक में झंडा लेकर के आप उतर जाइए, उतरिए, आप उतरिए, जल्दी उतरिए। जो वहां लड़के खड़े हैं जल्दी उतर जाइए आप लोग। आप जो खड़े हैं, ए बाबू तुम उतरो वहां से, आप लोग उतर जाइए। ए बच्चे जल्दी उतरो, उतरो जल्दी से। अब आगे की कार्रवाई चलाने के लिए हमारे दरमियान नामवर आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी दामत बरकातुहुम, जो इमारत शरिया के नायब नाजिम हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। आगे की कार्रवाई बढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मजमा को ये मालूम होना चाहिए है और किस वक्त पुलिस वालों को बोलिए मेन गेट पे यहाँ पे ताकि ये तैनात होने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण बड़ा अफरा तफरी हो रहा है। पुलिस अमले से मेरी दरख्वास्त है कि 1 नंबर गेट की तरफ जो लोग हैं उनमें शांति भी बनाएं और उनको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। पुलिस के अमले से मेरी दरख्वास्त है बड़े ही अदब के साथ कि उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर ज़ी वक़ार हज़रत अमीर शरीयत मुद्ददिल आली, दुआमाए कौम मिल्लत, दानिश्वरान व हाज़रीन कॉन्फ्रेंस, आज का ये तारीख़ी दिन और गांधी मैदान का ये आज़िम शान इज्तिमा इस बात की शहादत दे रहा है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार है, जिंदा है और अपनी दीनी व मिल्ली जायदाद, इस्लामी शनाख्त और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। आपकी यहाँ हाज़री न सिर्फ वक्फ की हिफाजत का ऐलान है बल्कि ये ईमान की पुकार पर लब्बैक कहने का अमली मुज़ाहरा है। हज़रात गिरामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तजवीज़ बिहार की तमाम मिली तंजीमों के मुश्तरका ताउन से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल की ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रही है जबकि मुल्क का मुसलमान दो राहे पे खड़ा है और हम तंजीमों और जिम्मेदारों के सरबराहान, खानकाह के सज्जादगान और बुजुर्गों की तमाम फर्जंदान तौहीद, बिरादरान वतन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बालियत के भी खिलाफ है और आईन हिंद के भी खिलाफ है। इसलिए आज का ये आज़िम शान इज्तिमा जो लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुआ है, बबांगे दुहल ये ऐलान कर रहा है कि ये काला कानून है, गैर मुनसिफाना कानून है, जालिमाना कानून है। हम किसी भी सूरत में इस कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। मेरा खुतबा इस्तक़बालिया कुछ लंबा है, बस मैं उसे मुख्तसर करता हूँ और हम आखिर में सदर जलसा हजरत अमीर शरीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको अल्लाह ने फ़िक्र अर्जमंद, दिले दर्दमंद से नवाजा है। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मिली इदारों, खानकाहों, मदारिस के जिम्मेदारों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, प्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जिम्मेदारों, पुलिस इंतज़ामिया के लोग, इमारत शरिया के तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, तंजीम इमारत शरिया के जिम्मेदारान, नुक़बा, अइम्मे मसाजिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीज शहर पटना के दीनी हमीयत रखने वाले मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल और मुल्क के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाने वाले लोगों की ज़ियाफ़त के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। इसी तरह तमाम मुआविनीन, रज़ाकारान, दारुल अल इस्लामिया, अल माहदुल आली, जामिया रहमानी मुंगेर, रहमानी 30, इमारत शरिया एजुकेशन वेलफेयर का सादा और तलबा, मौलाना सज्जाद हॉस्पिटल के हजरात और खुसूसन इजलास के कन्वीनर मौलाना अहमद हुसैन कासमी मुआविन नाज़िम इमारत शरिया भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की कद्दो काविश को कबूल फरमाए। ये आज़िम शान इजलास
इन तमाम हजरात की कद्दो काविश से कामयाबी के साथ रवा और दवा है। अल्लाह तबारक तआला बेहतर बदला अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो गोपाल रविदास एमएलए जो अपने स्टेज को थोड़ा कम करवा दें। किसको हटाइएगा? कार्ड सबको दिए हुए हैं। जी आप हजरात खामोश रहें। हम स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं जिनका नाम और प्लेट नेम स्टेज पर नहीं है और वो बैठ गए हैं। उनसे गुजारिश है कि आप अज़राए करम अपने मेहमानों के लिए निशस्तगाहों को खाली कर दें। निशस्तगाहों को खाली कर दें। हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब के इस खुतबा इस्तक़बालिया के बाद मैं फुलवारी हलक़े के एमएलए गोपाल रविदास साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में अपनी बात मजमा के सामने रखें। फुलवारी शरीफ के एमएलए जनाब गोपाल रविदास साहब। आज के कॉन्फ्रेंस के मंचासीन अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य और विधानसभा की ओर से और पार्टी की ओर से सबको लाल सलाम, जय भीम। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहब संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान दिया है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या मंजूर है हम लोगों को?